हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक। कौन सा? सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट आखिर है क्या। क्या दिया है? इन रीजनिंग एबिलिटी व्हेन ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट ए ग्रुप ऑफ पीपल एंड द मैनर इन विच दे आर सीटेड सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, this may be a straight line, circular, rectangle or any other arrangement in which people or things are placed. ठीक है, a major part of these question in the reasoning section is picked from this concept. Thus, candidates must emphasize on its preparation and solve more and more questions based on the same. ठीक है, क्या बोला है इसमें? क्या होगा, हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस दी हुई होंगी। किसके बारे में? एक ग्रुप ऑफ पीपल्स। ठीक है, उनको हमें अरेंज करना है। ठीक है, उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? सीटिंग अरेंजमेंट। अब उसके कुछ टाइप्स होते हैं सीटिंग अरेंजमेंट के, वे टाइप्स हम देख लेते हैं। टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं? पहला हो सकता है लीनियर अरेंजमेंट, यानी कि हमें बोल दिया जाए कि कुछ पीपल्स हैं, उनको हमें एक रो में बैठाना है। ठीक है, अब उनको कुछ डायरेक्शंस दे दिया जा सकता है, यानी कि जैसे उनको नॉर्थ फेस करना है या साउथ फेस करना है। ठीक है, वो कोई भी इंस्ट्रक्शन हमें दे सकता है, कोई डायरेक्शन हमें दे सकता है। ठीक है, जो दूसरा टाइप है वो है सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक है, यानी कि वो बोल सकता है कि कुछ पीपल्स हैं, उनको हमें सर्कल में अरेंज करना है। ठीक है, सर्कल में बैठाना है। अब उनका जो फेस है या तो इनसाइड हो सकता है, या बोल सकता है कि उनका जो फेस है वो आउटसाइड है, या बोल सकता है कि कुछ का फेस है इनसाइड और कुछ का फेस क्या है? आउटसाइड है। ठीक है, उनको अरेंज करना है। ठीक है, जो तीसरा है वो है स्क्वायर, रेक्टेंगुलर या फिर ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, कोई भी यानी कि फॉर्म में दे सकता है वो अरेंजमेंट। इसमें भी क्या होगा? इनवर्ड, आउटवर्ड और बोथ साइड्स, यानी कि इनसाइड भी हो सकता है फेस, आउटसाइड भी हो सकता है, या फिर बोल सकता है कि दोनों है, कुछ इनसाइड है कुछ आउटसाइड है। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा टाइप। और जो फोर्थ टाइप है वो क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव थ्री विद पजल्स। जो हमारे पास तीन हमने टाइप देखे हैं, लीनियर, सर्कुलर और जो स्क्वायर है, इन सभी को क्या बोल सकता है कि किसी को भी पजल टाइप में हमें पूछ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे सर्कुलर के ऊपर है, इस पर एक पजल फॉर्म हमें बनाकर दे देगा और उसके ऊपर हमसे 3 से 4 क्वेश्चंस पूछ लेगा। ठीक है, ये कुछ टाइप्स हैं अरेंजमेंट की। अब हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लीनियर अरेंजमेंट के ऊपर चलते हैं। ठीक है, कि इसके ऊपर हमसे क्वेश्चंस कैसे पूछ सकता है। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है 6 पीपल आर सिटिंग इन ए रो। ए इज सिटिंग टुवर्ड्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी एंड इमीडिएट राइट ऑफ सी। सी इज सिटिंग टू इमीडिएट राइट ऑफ एफ। D is immediate right of E, who is to the left of F. Then which two people are sitting in the center? ठीक है, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। हमें इन्फॉर्मेशन क्या दी है कि टोटल पीपल कितने हैं? 6 पीपल है। ठीक है, इनको एक रो के अंदर बैठाया गया है। अब यहाँ पर हमें डायरेक्शन नहीं दी गई है कि उनका फेस कौन सी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं, जब हमें डायरेक्शन नहीं दी हुई होती है तो हम फेस कौन सी साइड में मानते हैं? हम मानते हैं कि उनका फेस है नॉर्थ साइड में। ठीक है, वैसे आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमारा आंसर चेंज होगा या होगा। ठीक है, तो हम जनरली क्या मानते हैं? नॉर्थ साइड में उनका फेस मानते हैं जब डायरेक्शन हमें नहीं दी गई हो। ठीक है, अब ये तो आपका पता है कि ये वाली जो साइड है, इस साइड में चलेंगे, ये होती है राइट साइड और ये होती है लेफ्ट साइड। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है उनको अरेंज करते हैं। सबसे पहले क्या बोला है? ए इज सिटिंग टुवर्ड्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी एंड इमीडिएट राइट ऑफ सी। जो ए है वो इमीडिएट लेफ्ट है, किसके? बी के। ये हो गया ए। ये किसके इमीडिएट है? बी के लेफ्ट में है। ठीक है, यानी कि अगर हमने जनरली माना है कि इनका फेस नॉर्थ में है, तो जो ए है वो किसके लेफ्ट में है? बी के लेफ्ट में है। ठीक है, और जो ए है वो इमीडिएट राइट है, किसके? सी के। तो सी कहाँ पर आ जाएगा? सी यहाँ पर आ गया। सभी का फेस किस साइड में है? नॉर्थ साइड में। ठीक है, आगे क्या बोला है? सी इज सिटिंग टू इमीडिएट राइट ऑफ एफ। जो सी है वो एफ के इमीडिएट राइट में है, तो एफ कहाँ पर आएगा? एफ यहाँ पर आएगा। ठीक है,
तभी तो सी इमीडिएट राइट होगा एफ के, ठीक है। आगे क्या बोला है, डी इज इमीडिएट राइट ऑफ ई, जो डी है वो इमीडिएट राइट है किसके, ई के। अब इसका हमें नहीं पता कि ये इस साइड भी आ सकता है, ये इस साइड, जो ये पेयर है ये कोई भी साइड जा सकता है। लेकिन आगे देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। आगे बोला है हु इज टू द लेफ्ट ऑफ एफ, यानी कि जो क्या है एफ के लेफ्ट में है, यानी कि ये जो पेयर है वो किस साइड आएगा, इस साइड आएगा, ई और डी इस साइड आ गया, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, हमने इनको अरेंज कर दिया किस में, एक रो में, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है विच टू पीपल आर सिटिंग इन द सेंटर, वे दो लड़के या पीपल कौन है जो सेंटर में बैठे हैं। तो सेंटर में कौन बैठे हैं, एफ और सी, ठीक है। टोटल कितने थे, 6। अब सेंटर में कौन है, एफ और सी, तो यही हमसे पूछा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी कि एफ एंड सी वो पीपल हैं जो सेंटर में बैठे हैं, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया, आसान था। बस हमें ध्यान रखना है कि लेफ्ट और राइट का जैसे जैसे ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें उनको कलेक्ट करना है और अरेंज करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 बॉयज ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर स्टैंडिंग इन ए लाइन, ठीक है। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है वो क्या है, जी इज ओनली बिटवीन ए एंड ई। सेकंड है एफ एंड ए हैव 1 बॉय बिटवीन देम। और थर्ड है ई एंड सी हैव 2 बॉयज बिटवीन देम। फोर्थ है डी इज इमीडिएट राइट ऑफ एफ, ठीक है। और फिफ्थ है वो है सी एंड बी हैव 3 बॉयज बिटवीन देम। ये कुछ इंफॉर्मेशंस हैं, इनके आधार पर हमें क्या करना है, ये जो 7 बॉयज़ हैं इनको अरेंज करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है वो क्या है, जी इज ओनली बिटवीन ए एंड ई, ठीक है। जो जी है वो बीच में है किस किस के, ए और ई के। अब देखो यहाँ पर 2 कंडीशंस हो सकती हैं। 2 कंडीशंस कौन कौन सी, देखो या तो ए यहाँ पर हो सकता है और ई यहाँ पर हो सकता है, या फिर ये ऐसे भी हो सकता है, कैसे, ई यहाँ पर और ए यहाँ पर, ठीक है। जो हमारे पास फर्स्ट इंफॉर्मेशन है इसके आधार पर हमारे पास 2 कंडीशंस हो सकती हैं। पहली क्या, ए और ई के बीच में कौन है, जी, तो यहाँ पर भी ए और ई के बीच में कौन है, जी है, यानी कि चेंज भी हो सकते हैं। ये हमें नहीं पता कि कौन सी कंडीशन सही है, ठीक है। आगे जाकर देखते हैं कि कौन सी कंडीशन हमारी सही आती है। अब जो सेकंड इंफॉर्मेशन है वो क्या है, एफ एंड ए हैव 1 बॉय बिटवीन देम। जो एफ और ए है उसके बीच में एक लड़का है। अब एफ तो इधर आ नहीं सकता, क्योंकि अगर एफ को इस साइड लेंगे तो इसके बीच में कितने आ गए, 2। तो हमें एफ किस साइड लेना पड़ेगा, एफ लेना पड़ेगा इस साइड, तभी तो एफ और ए के बीच में सिंगल बॉय आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा एफ, इसी तरीके से एफ किस साइड आना चाहिए, इस साइड आना चाहिए, एफ और ए के बीच में सिंगल, ठीक है। आगे देखते हैं, ई एंड सी हैव 2 बॉयज बिटवीन देम। ई और सी के बीच में कितने होंगे, 2। अब देखो अगर इस कंडीशन को देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन को, फर्स्ट कंडीशन में क्या है, ई यहाँ पर है, तो अगर सी को इस साइड लेना चाहें तो ई और सी के बीच में कितने हैं, 2 बॉयज। लेकिन अगर सी को इस साइड में लेते हैं तो टोटल बॉयज कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। लेकिन बॉयज कितने हैं हमारे पास, 7, यानी कि सी इस साइड तो आएगा नहीं, सी इस साइड नहीं आएगा, तो सी को हमें किस साइड लेना पड़ेगा, सी को हमें लेना पड़ेगा इस साइड, यानी कि ई और सी के बीच में कितने हैं, 2, तो 1 और 2, तो सी कहाँ पर आ गया, सी आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं। अब अगर सी को इसी तरीके से यहाँ पर लेना चाहें, सी और ई के बीच में 2 है तो हमने ले लिए 2, लेकिन यहाँ पर अगर हम काउंटिंग करें तो बॉयज़ टोटल कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास कितने हैं, 7। तो क्या करेंगे, सी को हम यहाँ पर नहीं ले सकते, हम कहाँ पर लेंगे, ई और सी के बीच में 2, 1 और 2, यानी कि सी आ गया यहाँ पर, ठीक है। इतना हमने कलेक्ट कर लिया। आगे क्या बोला है, डी इज इमीडिएट राइट ऑफ एफ। जो डी है वो इमीडिएट राइट है किसके, एफ के, तो डी यहाँ पर आएगा। लेकिन इस कंडीशन में हम डी यहाँ पर नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि सी यहाँ पर ऑलरेडी है और बोला क्या है, एफ के इमीडिएट राइट में होना चाहिए डी। तो यानी कि जो फर्स्ट कंडीशन है ये हमारी कैंसिल हो गए।
और जो सेकंड कंडीशन है वो सही हो गई। ठीक है, अब एक हमारा बच गया। एक कौन बच गया देखते हैं। सी एंड बी हैव 3 बॉयज़ बिटवीन दैम। जो सी और बी है उनके बीच में कितने होने चाहिए? 3 बॉयज़ होने चाहिए। अब बी यहाँ पर हम सी लेने, जैसे बी यहाँ पर हम ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि फिर से यहाँ पर 8 बॉयज़ हो जाएंगे, लेकिन करने कितने हैं? 7। तो यहाँ पर आएगा हमारा बी। ठीक है, बी कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया। तो हमने जब काउंट किया तो कितने हुए? 7 हो गए। यानी कि ये जो हमारी कंडीशन है ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, समझ में आया? ये हमने इसको अरेंज कर लिया है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है हु इज सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, कि सेकंड, लेफ्ट से सेकंड कौन है। तो लेफ्ट साइड कौन सी होती है? ये वाली। तो यहाँ से काउंट करेंगे, लेफ्ट से सेकंड कौन है? फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि ई इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है। समझ में आया? मैं एक बार फिर से बता देता हूँ क्या किया है हमने। हम एक बार स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, और हमें बोला गया है टोटल जो बॉयज़ हैं वो कितने हैं? 7 हैं। इनको हमें एक लाइन में अरेंज करना है। अब यहाँ पर हमें नहीं दिया गया है कि वो कौन सी साइड में फेस कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन हमें नहीं दी गई है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, जनरली हम क्या मानते हैं कि सभी का फेस है वो नॉर्थ साइड है। ठीक है, अब जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है उसको हम कलेक्ट करते चलते हैं। जो पहली इन्फॉर्मेशन है वो है G इज ओनली बिटवीन A एंड E। जो G है वो ओनली A और E के बीच में है। तो A और E हमने ये मान लिया, लेकिन यहाँ पर कंडीशन 2 हो सकती है। क्या हो सकता है कि E इस साइड हो और A इस साइड हो और उसके बीच में G हो। तो कंडीशन तो कोई भी हो सकती है ना। यानी कि जो फर्स्ट हमारा जो स्टेटमेंट है इसके आधार पर हमारे पास 2 कंडीशन हुई, 2 कंडीशंस हुई है ना। या तो A इस साइड होगा या A इस साइड होगा और E इस साइड होगा और E इस साइड होगा। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। आगे देखते हैं। आगे हमें बोला गया है F एंड A हैव 1 बॉय बिटवीन देम। जो F और A है उनके बीच में एक लड़का है। अब देखो F यहाँ पर हम ले नहीं सकते। देखो यहाँ पर हम F ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके बीच में 2 बॉयज़ हो गए। तो हम F कहाँ पर लेंगे? इस साइड में, यानी कि F और A के बीच में एक लड़का है। ठीक है, यहाँ पर कोई एक लड़का है, वो हमें नहीं पता अभी कौन है। तो यहाँ पर हमने ब्लैंक कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कहाँ होगा? यहाँ पर होगा इस साइड में। ठीक है, F और A के बीच में कौन है? एक लड़का है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे क्या बोला है? C एंड E एंड C हैव 2 बॉयज़ बिटवीन देम। जो E और C है उसके बीच में 2 लड़के हैं। अब देखो, अगर E के इस साइड में C लेना चाहें हम, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 बॉयज़ बैठाने पड़ेंगे यहाँ पर और C को यहाँ पर लेना पड़ेगा, है ना। अब अगर इनको काउंट करें तो कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए टोटल। लेकिन हमारे पास कितने बॉयज़ हैं? 7 बॉयज़ हैं। यानी कि C को हम E के इस साइड नहीं बैठा सकते। ठीक है, तो हमें किस साइड बैठाना पड़ेगा? इस साइड। इस साइड हम देखते हैं कितने बॉयज़ हैं E और C के बीच में? 2। तो 1 और 2। C कहाँ पर बैठ गया? C यहाँ पर बैठ गया। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पर है। E और C के बीच में अगर हम 2 बॉयज़ बैठाते हैं इस साइड तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। लेकिन बॉयज़ कितने हैं? 7 हैं। तो C को हम इस साइड नहीं बैठा सकते। तो C को किस साइड बैठाएंगे? इस साइड E के। तो 1 और 2 यानी कि C कहाँ पर आ गया? C आ गया यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमें बोला गया है D इज इमीडिएट राइट ऑफ F। जो D है वो F के इमीडिएट राइट में है। अब अगर फर्स्ट कंडीशन को हम देखना चाहें तो F के इमीडिएट राइट में कौन है? C है। तो D को हम कैसे बैठा सकते हैं? नहीं बैठा सकते। यानी कि जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी वो हो गई कैंसिल। यानी कि जो सेकंड कंडीशन है वो हमारी क्या है? राइट है। तो यहाँ पर बैठाते हैं F के इमीडिएट राइट में किसको बैठाया? D को बैठा दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या बोला है? C एंड B हैव 3 बॉयज़ बिटवीन देम। जो C और B है उसके बीच में कितने लड़के हैं? 3 है। अब देखो C यहाँ पर है, अगर B को यहाँ पर बैठाना चाहें तो यहाँ पर एक और लड़का बैठाना पड़ेगा इनके बीच में, है ना, क्योंकि C और B के बीच में कितने लड़के हैं? 3। 1 2 और 3। लेकिन अगर अब इनको काउंट करें तो कितने हो गए? ये हो गए 8। लेकिन हमारे पास कितने बॉयज़ हैं? 7 बॉयज़ हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें? B को हम इस साइड नहीं बैठा सकते। तो C के किस साइड बैठाएंगे? इस साइड, यानी कि 1 2 और 3। तो B कहाँ पर आ गया? B आ गया यहाँ पर।
अब अगर हम इनको काउंट करें तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये जो हमारी अरेंजमेंट है ये बिल्कुल सही है, ये हमने बिल्कुल सही अरेंज किया है। ठीक है, अब इसके आधार पर हमें आंसर करना है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है हु इज सेकंड फ्रॉम लेफ्ट। अब लेफ्ट और राइट आपको पता है, जो ये साइड है ये कौन सी है, लेफ्ट साइड है, और ये वाली साइड कौन सी है, ये है राइट साइड। अब लेफ्ट साइड से हमसे पूछा गया है ना, तो लेफ्ट साइड से हम काउंट कर देंगे, कौन सा, सेकंड वाला। फर्स्ट ये है और सेकंड है ये, यानी कि ई क्या है, सेकंड फ्रॉम लेफ्ट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि ई हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पी क्यू आर एस एंड टी आर सिटिंग टूगेदर। ठीक है, T is at one extreme end. P is the neighbor of T and is third to the left of Q, who is fourth to the right of T. ठीक है, अब इनको अरेंज कर लेते हैं। अब नहीं दिया गया है कि कौन सी साइड में इन्होंने फेस किया है, तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं जनरली क्या, कि सभी का फेस है नॉर्थ साइड में। ठीक है, अब सबसे पहले क्या बोला गया है, T is at one extreme end। टी जो है वो बिल्कुल एंड में है, किसी एक साइड में अंत पे है, हमें नहीं पता कि कौन सी साइड है। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, तो हमने यहाँ पर काउंट किए 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब यहाँ पर 2 कंडीशंस हो गई, या तो टी हो सकता है इस साइड बैठा हो, ठीक है, या फिर हो सकता है टी इस साइड बैठा हो। ठीक है, फिर से हमारे पास 2 कंडीशंस हो गई। ठीक है, या तो टी राइट साइड बैठा होगा या टी लेफ्ट साइड बैठा होगा, नहीं पता हमें। ठीक है, आगे देखते हैं, P इज द नेबर ऑफ टी। जो P है वो नेबर है किसका, टी का, तो P यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, तो P यहाँ पर बैठेगा। दोनों कंडीशंस में हम सेम साथ साथ करते रहेंगे बिल्कुल। ठीक है, अब P है वो नेबर है किसका, टी का, तो यहाँ पर भी नेबर है किसका, टी का। आगे देखते हैं, P is the neighbor of T and is third to the left of Q। लेकिन P जो है वो थर्ड है किससे, लेफ्ट ऑफ Q। तो Q कहाँ पर आना चाहिए, Q यहाँ पर आना चाहिए, तभी तो 1 2 और 3 यानी कि थर्ड हुआ, तभी तो जो P है वो Q से थर्ड होगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम लेना चाहें तो Q यहाँ पर क्या आ गया, ये इसके राइट में हो गया, यानी कि जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है वो क्या हो गया, फिर से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो यहाँ पर सही है। अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आगे क्या दिया है, हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ टी। अब देखो हमारे पास कौन कौन बच गया, एक बच गया R और एक बच गया S, और 2 हमारे पास स्थान बच गए। या तो R यहाँ पर होगा या फिर S होगा, या फिर R यहाँ पर होगा या फिर S होगा। अब R और S की जो कंडीशन है, पोजीशन है, वो हमें नहीं पता कि R कौन सी पोजीशन पर होगा और S कौन सी पोजीशन पर होगा। या तो R यहाँ पर होगा या S होगा, या R यहाँ पर होगा या S होगा। इन दोनों में से हमें नहीं पता, इनकी पोजीशन हमें नहीं पता कि कौन सी जगह पर होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ टी। ये पूछा गया है टी के राइट में चौथा कौन है, 1 2 3 और 4, फोर्थ में कौन है, Q, यानी कि ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, लेकिन इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया जाता क्या, कि ये बताओ टी के राइट में सेकंड कौन है, टी के राइट में सेकंड कौन है, तो क्या हम बता सकते थे, टी के राइट में सेकंड कौन हुआ, या तो R होगा या S होगा। हम इनमें से नहीं बता सकते थे कि R होगा या S होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में हमारे पास ओब्लिक आ जाता, क्या बोल दिया जाता, आइदर R और S, तो हमारा क्या होता, ये वाला राइट आंसर होता। समझ में आई बात? ठीक है, इनकी हमें कंडीशन नहीं पता थी, इसलिए हम वो डेफिनेट नहीं बता सकते थे कि R की पोजीशन कौन सी है और S की पोजीशन कौन सी है। लेकिन हमसे पूछा गया था कि T से जो फोर्थ है, T के राइट में फोर्थ कौन है, तो ये हमें पता था कि यहाँ पर कौन है, Q है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशु, पूजा, विशाखा, रानी एंड राम
आर सिटिंग इन ए लाइन, ठीक है। पूजा इज थर्ड टू द एक्सट्रीम राइट एंड, विशु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पूजा, विशाखा इज टू द राइट ऑफ पूजा, रानी इज थर्ड टू द राइट ऑफ राम हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ विशु, ठीक है। फिर से क्या बोला गया है, 1 2 3 4 और 5, ये 5 मेंबर्स हैं, इनको एक लाइन में अरेंज किया है, ठीक है। जब हमें डायरेक्शन नहीं दी गई होती है तो हम क्या मानते हैं कि सभी का जो फेस है वो है नॉर्थ साइड में, ठीक है। सभी का फेस किस साइड में है, नॉर्थ साइड में। अब इनको अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, पूजा इज थर्ड टू द एक्सट्रीम राइट एंड। अब टोटल मेंबर्स कितने हैं, 5, 1 2 3 4 और 5। अब राइट से थर्ड कौन है, पूजा। राइट साइड कौन सी है, ये वाली, तो यहाँ से हम थर्ड नंबर पर रख देते हैं किसको, पूजा को। 1 2 और 3, यानी कि यहाँ पर कौन आ गई, यहाँ पर आ गई पूजा, ठीक है। अब यहाँ से ही हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो हम डायरेक्ट आंसर यहाँ से भी निकाल सकते थे। क्या पूछा है, हु इज सीटिंग इन द मिडल। टोटल मेंबर्स कितने थे, 5, और बीच में कौन बैठा है, पूजा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम आंसर निकाल सकते थे कि ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेकिन हो सकता है क्वेश्चन कुछ और हो, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, कंप्लीट सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ और भी हो सकता था तो हम इसको कंप्लीट सोल्व कर लेते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हमारा आ गया है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि क्या होगा, पूजा। अब इसको कंप्लीट हम सोल्व कर लेते हैं। आगे क्या बोला है, विशु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पूजा। जो विशु है वो सेकंड लेफ्ट है किसके, पूजा के। तो पूजा के सेकंड लेफ्ट कौन होगा, 1 और 2, यानी कि यहां पर कौन आ गया, यहां पर आ गया विशु, ठीक है। यहां पर विशु आ गया। आगे क्या बोला है, विशाखा इज टू द राइट ऑफ पूजा। जो विशाखा है वो राइट साइड में है किसके, पूजा के। लेकिन यहां पर है या यहां पर है ये नहीं पता हमें, ठीक है, कहीं पर भी हो सकती है। आगे देखते हैं, रानी इज थर्ड टू द राइट ऑफ राम, ठीक है। राम के राइट में कौन है, थर्ड राइट में, 1 2 और ये हो गई तीसरा, यानी कि रानी। रानी है वो राम के राइट में थर्ड स्थान पर है, ठीक है। अगर आगे क्या बोला गया है, हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ राम। जो राम है वो किसका इमीडिएट नेबर है, विशु का। तो राम कहाँ पर आ गया, राम आ गया यहाँ पर। तो रानी कहाँ पर आएगी, रानी आएगी यहाँ पर, ठीक है। रानी यहाँ पर आ गई। एक बचा, कौन बचा, विशाखा। तो विशाखा कहाँ पर आ गई, विशाखा आ गई यहाँ पर, ठीक है। इन सभी को हमने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। अब बिल्कुल सही है, क्या बोला था, विशाखा इज द राइट ऑफ पूजा। तो पूजा के बिल्कुल राइट में है विशाखा, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, इन सभी को हमने लाइन में अरेंज कर दिया है। अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ विशु। ये तो नहीं, क्वेश्चन हमसे ये था, हु इज सिटिंग इन द मिडल। तो सिटिंग कौन है मिडल में, पूजा है। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ सकता था, मान लो हमसे पूछ लेता कि विशु के राइट साइड में फोर्थ कौन है। तो विशु के राइट साइड में फोर्थ कौन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, यानी कि रानी क्या है, विशु के राइट साइड में फोर्थ स्थान पर है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर इससे पूछ लिया जाए तो हम बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6 फैमिली मेंबर्स पंकज, गोपी, चेतन, दिनेश, आकाश एंड व्योम आर स्टैंडिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, ठीक है, फेसिंग इनसाइड। गोपी इज बिटवीन व्योम एंड चेतन, पंकज इज ओनली बिटवीन आकाश एंड दिनेश, व्योम इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ दिनेश, ठीक है। ये हमें दिया गया है। अब इन्होंने क्या कर दिया है, ये हमें दिया है सर्कुलर में, ठीक है। अभी तक हमने लीनियर के क्वेश्चंस किए थे, अब ये क्वेश्चन है सर्कुलर का, ठीक है। देखते हैं, क्वेश्चन है, हु इज अपोजिट टू दिनेश। कितने फैमिली मेंबर है, 6 फैमिली मेंबर है, ठीक है। तो हम सर्कल में बना लेते हैं, या तो सर्कल में इस साइड इस तरीके से बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये हमने बना लिए। और एक है हमारे पास जो जनरली मैं यूज़ करता हूँ, हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। 6 बोले हैं तो ये हो गए 6 मेंबर्स, ठीक है। सभी का फेस किस साइड है, सभी का फेस है इन साइड, यानी कि सभी का जो फेस है हमने वो बना दिया किस साइड, इन साइड, ठीक है। सभी को हमने क्या कर दिया, इन साइड कर दिया। अब क्या बोला है, गोपी इज बिटवीन व्योम एंड चेतन, ठीक है। अब हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पकड़नी है जिससे हम क्वेश्चन को
स्टार्ट कर सके, ठीक है। पंकज इज ओनली बिटवीन आकाश एंड दिनेश, यहाँ से भी हम स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। आगे देखते हैं, व्योम इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ दिनेश, यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिनेश को अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं, दिनेश को कहीं पर भी ले सकते हैं, किसी को भी कहीं पर ले सकते हैं। जब स्टार्ट करते हैं तो किसी को भी कहीं पर ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या बोला है, व्योम इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ दिनेश, दिनेश के इमीडिएट राइट में। इमीडिएट राइट कौन सा होगा, इस साइड में, क्योंकि सभी का फेस किस साइड है, इन साइड है, तो राइट साइड कौन सी होगी, ये वाली। इस साइड कौन सी होगी, राइट साइड, ठीक है। और ये साइड कौन सी होगी, ये होगी लेफ्ट साइड, ये हो गई राइट साइड, ठीक है। अब दिनेश के इमीडिएट राइट में है कौन, व्योम, तो व्योम कहां पर आ गए, यहां पर आ गया, ठीक है। व्योम यहां पर आ गया। अब क्या बोला है, गोपी इज बिटवीन व्योम एंड चेतन, ठीक है। गोपी क्या है, व्योम और चेतन के बीच में है। अब देखो, व्योम यहां पर है, हो सकता है चेतन यहां पर हो, और उनके बीच में कौन है, गोपी, ठीक है। अब देखो, ये जो इनका फर्स्ट लेटर है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि डी किसको लिख रहा है, सी किसको लिख रहा है। जो डी है इसका मतलब है दिनेश, ठीक है। डी का मतलब मैंने लिया है दिनेश, वी का मतलब मैंने लिया है व्योम, जी का मतलब है यहाँ पर गोपी, ठीक है। तो इनसे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर सिमिलर लेटर्स में आएंगे तो मैं वहाँ पर नाम लिख दूंगा, अगर सभी का अलग अलग है तो मैं जो फर्स्ट लेटर है, नाम का फर्स्ट लेटर है वो लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि ये सी डी यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, ठीक है। डी का मतलब है दिनेश, वी का मतलब है व्योम, जी का मतलब है गोपी, और सी का मतलब क्या है, चेतन, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो सकता है, टू हमारे पास कंडीशंस हो सकती हैं। टू कंडीशंस क्या क्या हो सकती है, देखो मैं बताता हूँ यहाँ पर। एक तो ये हो गई, दूसरी कंडीशन क्या है, हमारे पास टोटल मेंबर्स कितने हैं, 6 मेंबर्स। तो हमने बिल्कुल सेम इसको बनाया, सभी का जो फेस है वो इनसाइड है, ये मैंने कर दिया सभी का फेस है इनसाइड, ठीक है। यहाँ पर मैंने दिनेश लिया था और उसके जस्ट राइट में कौन था, व्योम था। इतना हमें कंडीशन बिल्कुल पता है, ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। अब क्या बोला था, आगे बोला गया था गोपी इज बिटवीन व्योम एंड चेतन। एक तो कंडीशन ये हो गई कि व्योम यहाँ पर है और चेतन यहाँ पर है, तो इनके बीच में कौन हो गया, गोपी हो गया। लेकिन हो सकता है व्योम कहाँ पर हो सकता है, व्योम तो यहाँ पर होगा ही होगा, लेकिन जो चेतन है, चेतन कहाँ पर हो सकता है, चेतन हो सकता है यहाँ पर हो और गोपी यहाँ पर हो, तब भी तो गोपी चेतन और व्योम के बीच में होगा। बिल्कुल, देखो यहाँ पर भी एक मिडल में है, यहाँ पर भी एक मिडल में है, तो जो गोपी है वो चेतन और व्योम के बीच में है, यानी कि हमारे पास कितनी कंडीशन हो गई, 2 कंडीशन हो गई, ठीक है। अब देखते हैं कौन सी कंडीशन यहाँ पर सही लगती है। आगे क्या दिया है, पंकज इज ओनली बिटवीन आकाश एंड दिनेश, ठीक है। दिनेश और आकाश के बीच में कौन है, पंकज। अब दिनेश कहाँ पर है, यहाँ पर, तो आकाश इस साइड हो नहीं सकता, तो आकाश किस साइड होगा, आकाश यहाँ पर होगा, ठीक है। तो पंकज कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया था, पंकज इज ओनली बिटवीन, ठीक है, सॉरी, ये है पंकज इज ओनली बिटवीन आकाश एंड दिनेश, यानी कि अब कंडीशन क्या है, केवल आकाश और दिनेश के बीच में है, तो आकाश यहाँ पर होगा और दिनेश यहाँ पर होगा, तो पंकज कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। लेकिन इस कंडीशन को अगर हम देखें तो दिनेश और किसके बीच में, आकाश के बीच में। अब आकाश हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा, तो इनके बीच में कौन आना चाहिए था, पंकज आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, चेतन है। यानी कि जो सेकंड जो हमारी कंडीशन है वो क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, यानी कि फर्स्ट कंडीशन क्या है यहाँ पर, राइट है, ठीक है। तो इसी को हम आगे सोल्व करते हैं। आगे क्या दिया है, ये हो गया, यानी कि सभी को हमने अरेंज कर लिया है, ठीक है। ये सभी अपनी जगह पर हो गए हैं। जो सेकंड कंडीशन थी हमारी वो रॉन्ग हो गई है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन क्या है, बिल्कुल सही है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हु इज अपोजिट टू डी। जो डी है यानी कि दिनेश है, दिनेश के अपोजिट कौन है, डी के अपोजिट है सी, यानी कि चेतन कौन है, दिनेश के बिल्कुल अपोजिट है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया, मैं एक बार फिर से करवा देता हूं आपको। ये जो क्वेश्चन हमारा था ये कौन सा था, सर्कुलर टेबल 4, ठीक है। अब यहां पर हमें दिया गया था
फैमिली मेंबर्स कितने हैं? 6 फैमिली मेंबर्स हैं। कौन कौन? पंकज, गोपी, चेतन, दिनेश, आकाश और व्योम। ठीक है, ये 6 मेंबर है। इनको कहाँ पर बैठाना है? स्टैंडिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग इनसाइड। इन सभी का जो फेस है वो इनसाइड है और इनको एक सर्कल में बैठाना है। ठीक है, तो हम जो मैं करता हूँ, ये जनरली मैं कैसे करता हूँ, एक तो ऐसे भी हम बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इनको हम इस तरीके से करते हैं, लाइन खींच लेते हैं। जितने मेंबर बोले गए हैं उतने ही हम लाइन बना लेंगे। ठीक है, ये हो गए 4 मेंबर्स हो गए और इनके बीच में मैंने एक और लाइन खींच दी, तो कितने हो गए? ये हो गए 6 मेंबर्स। ठीक है, ये सर्कल में हो गए। ठीक है, ये सभी सर्कल में है और 6 मेंबर्स हैं। अब क्या बोला है? सभी किस में है? सभी देख रहे हैं इनसाइड। तो इनसाइड के लिए हम क्या करते हैं? हम इनको एरो लगा देते हैं कि सभी जो फेस कर रहे हैं सभी का फेस है इनसाइड में। ठीक है, सभी का फेस है इनसाइड। अब जो हमें इंफॉर्मेशंस यहाँ पर दी गई है इनको कलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इनकी पोजीशन रखते हैं। सबसे पहले बोला गया है गोपी इज बिटवीन व्योम एंड चेतन। ठीक है, हमें यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन देखनी है सबसे पहले जहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पंकज इज ओनली बिटवीन आकाश एंड दिनेश। ठीक है, यहाँ से भी हम स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। आगे देखते हैं। व्योम इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ दिनेश। क्या बोला है? व्योम है वो इमीडिएट राइट है किसके? दिनेश के। अगर दिनेश को यहाँ पर बैठा दिया जाए, अब डी से क्या है? दिनेश है। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। दिनेश के बिल्कुल राइट साइड में कौन है? व्योम। तो व्योम कहाँ पर बैठा दिया? दिनेश के बिल्कुल राइट साइड में। ठीक है, अब क्या बोला गया था? आकाश एंड व्योम आर सिटिंग स्टैंडिंग आउट ऑफ टेबल। अब यहाँ पर था गोपी इज बिटवीन व्योम एंड चेतन। जो गोपी है वो व्योम और चेतन के बीच में है। अब देखो व्योम कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो हो सकता है गोपी यहाँ पर हो, तभी तो क्या होगा? यहाँ पर होगा चेतन, तभी तो जो गोपी है वो इनके बीच में आएगा। गोपी बीच में आ गया। लेकिन दूसरी कंडीशन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 2 कंडीशंस बन रही हैं। 2 कंडीशंस क्या बन रही है? देखो, हमें जितनी कंडीशंस बन रही हैं उन सभी को लेकर साथ चलना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक को अज्यूम कर लिया और उसी से बनाएंगे, नहीं, वो हमारा रॉन्ग हो सकता है। जितनी हमारे पास कंडीशंस होंगी हम सभी कंडीशंस को साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, बाद में कोई एक कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी और जो राइट है वो रह जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर था दिनेश और यहाँ था व्योम। अब क्या बोला था? गोपी इज बिटवीन व्योम एंड चेतन। एक तो कंडीशन यहाँ पर हो गई कि व्योम यहाँ पर है और चेतन यहाँ पर है, तो इनके बीच में आ गया गोपी। अब यहाँ पर एक और कंडीशन क्या है कि चेतन अगर यहाँ पर है तो गोपी कहाँ पर होगा? यहाँ पर। तब भी तो चेतन और व्योम के बीच में कौन है? गोपी है। यानी कि 2 कंडीशंस हमारे पास हो गई। अब आगे देख लेते हैं। आगे बोला है पंकज इज ओनली बिटवीन आकाश एंड दिनेश। जो पंकज है वो केवल किस किस के बीच में है? आकाश और दिनेश के बीच में। यानी कि ये हमारे पास डेफिनेट इसने बोल रखा है कि पंकज और दिनेश के अलावा और कोई नहीं होगा। तो दिनेश कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो पंकज कहाँ पर होगा? आकाश और दिनेश के बीच में है, तो आकाश ये हो गया और पंकज ये हो गया। ठीक है, लेकिन अगर इस कंडीशन में हम देखें तो दिनेश यहाँ पर है तो आकाश यहाँ पर होगा। ठीक है, क्योंकि आकाश इस साइड हो नहीं सकता। अगर आकाश को इस साइड लेते हैं तो बीच में कौन है? व्योम है। लेकिन बीच में कौन होना चाहिए? बीच में होना चाहिए पंकज। अगर आकाश को इस साइड भी लेते हैं तो भी कौन बीच में आ रहा है? तो आ रहा है चेतन। यानी कि ये वाली जो कंडीशन है ये क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन है ये बिल्कुल फिट है। यानी कि सभी मेंबर्स अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया था हु इज अपोजिट टू दिनेश। अब जो दिनेश है उसके बिल्कुल अपोजिट कौन है? दिनेश के बिल्कुल अपोजिट कौन है? ऑप्शन ये चेतन। ठीक है, सी से कौन है? चेतन। यानी कि ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। अगर डाउट हो तो आपको कमेंट करके बोलना है कि सर डाउट है। ठीक है, फिर से करवा दिया जाएगा। बाकी हम काफ़ी क्वेश्चंस इसके ऊपर करने वाले हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 5 फ्रेंड्स अबिस, विनय, चंदू, दिनेश एंड एहसान आर हैविंग डिनर इन ए रेस्टोरेंट। ठीक है, दे आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। अब बोला गया है कि इनका जो फेस है वो किस साइड है? नॉर्थ में।
Binay and Dinesh are sitting at extreme ends and there are exactly 2 friends sitting between Binay and Ehsan. ठीक है, आगे बोला है अबिस इज सिटिंग टू द राइट ऑफ चंदू. अबिस एंड एहसान आर नॉट सिटिंग एडजेसेंटली. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज सिटिंग बिटवीन चंदू एंड बिनय. ठीक है, अब देखो सभी के नाम अलग अलग हैं, अबिस, बिनय, चंदू, दिनेश और एहसान, यानी कि मैं इनके जो फर्स्ट लेटर है उसको यहाँ पर लिखूंगा, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि ए बी सी मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. क्या बोला गया है, सभी का जो फेस है वो किस साइड है, नॉर्थ साइड है. ठीक है, अब क्या बोला है, विनय और जो दिनेश है वो कहाँ पर बैठे हैं, एक्सट्रीम एंड्स पर बैठे हैं, यानी कि बिल्कुल अंत में बैठे हैं. 5 है, यहाँ पर हमने काउंट कर दिए 1 2 3 4 और 5. यहाँ पर 2 कंडीशंस हो गई. 2 कंडीशंस कैसे होंगी, 1 2 3 4 5. देखो क्या बोला है, जो दिनेश और एहसान है वो क्या है, सॉरी कहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर विनय और दिनेश आर सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड, यानी कि विनय और दिनेश बिल्कुल अंत में बैठे हैं. हो सकता है कि विनय इस साइड बैठा हो और दिनेश इस साइड बैठा हो. ठीक है, एक्सट्रीम एंड्स पर बैठा दिए, लेकिन हो सकता है कि दिनेश इस एंड पर बैठा हो और जो विनय है वो इस एंड पर बैठा हो. ठीक है, तो यहाँ पर 2 कंडीशंस हैं हमारे पास. आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है, एंड देयर आर एग्जैक्टली 2 फ्रेंड्स सिटिंग बिटवीन विनय एंड एहसान. जो विनय और एहसान है उनके बीच में कितने फ्रेंड है, 2 फ्रेंड है. तो विनय कहाँ पर है, विनय है यहाँ पर, और एहसान कहाँ पर होना चाहिए, 1 और 2, यानी कि एहसान आएगा यहाँ पर, क्योंकि विनय और एहसान के बीच में कितने फ्रेंड है, 2. अब यहाँ पर सेकंड कंडीशन में देख लेते हैं, विनय यहाँ पर है तो एहसान कहाँ पर होना चाहिए, 1 और 2, उनके बीच में है 2 फ्रेंड्स, तो एहसान हुआ यहाँ पर. ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है, अबिस इज सिटिंग टू द राइट ऑफ चंदू. ठीक है, जो अबिस है वो चंदू के राइट में है. तो यहाँ पर ओनली 2 ब्लैंक्स हैं हमारे पास. ठीक है, कितने ब्लैंक्स हैं, 2 ब्लैंक्स हैं. तो इसकी जगह क्या होना चाहिए, सी और ए आएगा, क्योंकि जो सी चंदू है वो ए के लेफ्ट में है, यानी अबिस के लेफ्ट में है, तो यहाँ पर भी सी ए और ए आ गया, यानी कि दोनों कंडीशन यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है. आगे देखते हैं, आगे हमें बोला गया है अबिस एंड एहसान आर नॉट सिटिंग एडजेसेंटली, यानी कि जो अबिस और एहसान है वो दोनों साथ में नहीं बैठते हैं. लेकिन अगर फर्स्ट कंडीशन को हम देखें तो अबिस और एहसान क्या है, दोनों साथ में बैठे हैं, तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, यानी कि जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, हमारी राइट है. ठीक है, अबिस और एहसान साथ में नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया. ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है हु इज सिटिंग बिटवीन चंदू एंड विनय. जो चंदू और विनय है उसके बीच में कौन बैठा है, तो उसके बीच में कौन बैठा है, अबिस बैठा है, यानी कि ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है. ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर. चंदू और विनय के बीच में है अबिस. ठीक है, समझ में आ गया. आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. 6 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एंड एफ आर सीटेड इन ए सर्कल फेसिंग ईच अदर. ठीक है, ए इज बिटवीन डी एंड बी एंड एफ इज बिटवीन सी एंड ई. C is third to the left of B. Which of the following is the position of A is relation to F? ये हमें बताना है. कितने फ्रेंड्स हैं, 6 फ्रेंड्स हैं. ठीक है, A B C D E and F आर सीटेड इन ए सर्कल फेसिंग ईच अदर, यानी कि सभी का फेस एक दूसरे की साइड है, तो इसका मतलब क्या है, सभी कौन है, इन साइड में है. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं 6 फ्रेंड्स. ये हो गए 6 फ्रेंड्स. सभी का जो फेसिंग है वो किस साइड है, इन साइड है, तभी तो सभी का फेस एक दूसरे की तरफ होगा, है ना. अब यहाँ पर क्या बोला है, ए इज बिटवीन डी एंड बी एंड एफ इज बिटवीन सी एंड ई. ठीक है, आगे है सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी. यहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं, क्या बोला है, सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी. अगर बी को यहाँ पर ले लेते हैं तो क्या बोला है, सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी. बी के लेफ्ट में तीसरा कौन है, सी. 1 2 और 3, यहाँ पर सी आ गया. ठीक है,
यहाँ पर क्या क्या बोला था, ए इज बिटवीन डी एंड बी। अगर बी यहाँ है तो हो सकता है डी यहाँ पर हो, अगर डी यहाँ पर ले लेते हैं तो ए यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर भी क्या बन रही हैं, दो कंडीशंस बन रही हैं। दो कंडीशंस कौन कौन सी बन रही हैं, देखो सभी का जो फेस है वो इनसाइड है, ठीक है। यहाँ पर हमने बी माना था तो यहाँ पर था सी, ठीक है। अब क्या था, ए इज बिटवीन डी एंड बी। अगर बी यहाँ पर है तो डी कहाँ पर होगा, डी यहाँ पर होगा तो ए यहाँ पर होगा। दो कंडीशंस बन रही हैं। आगे देखते हैं, एफ इज बिटवीन सी एंड ई। जो एफ है वो सी और ई के बीच में है तो ई यहाँ पर होगा और एफ इनके बीच में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सी, एफ इज बिटवीन सी एंड ई, सी और ई यहाँ पर आ गया तो एफ कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। दो कंडीशंस बन गई, दोनों बिल्कुल सही बनी है। आगे क्या बोला है, सी इज थर्ड टू द लेफ्ट, ये हो गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोजिशन ऑफ ए इज रिलेशन टू एफ। हमसे पूछा है एफ के बारे में रिलेशन, एफ का रिलेशन हमसे पूछा गया है, किसके बारे में, ए इन रिलेशन टू एफ। जो ए है वो एफ से किस तरीके से रिलेटेड है। अब देखो ए के अगर राइट में हम काउंट करते हैं 1 2 3 तो हम बोल सकते हैं ए से राइट साइड में कौन है, एफ, यानी कि थर्ड टू द राइट, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर क्या बन रहा है, सही बन रहा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ए है वो ए और एफ के बीच में, ए और एफ के बीच में सेम है। ए के अगर राइट में हम काउंट करें 1 2 3, यहाँ पर भी क्या है, एफ है, ठीक है, यानी कि थर्ड टू द राइट ऑफ, ये क्या है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। हमारे पास दो कंडीशन बनी है, फर्स्ट एंड सेकंड, और जो दोनों कंडीशंस हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। हमसे पूछा था कि ए इन रिलेशन टू एफ, ए का रिलेशन पूछा था एफ के साथ, तो जब ए और एफ का रिलेशन हम देखते हैं तो बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल आमने सामने है। यहाँ पर भी क्या है, बिल्कुल आमने सामने है। तो जब हमने काउंट किया तो ए से ए के राइट साइड में कौन आता है, तीसरे नंबर पर एफ आता है। यहाँ पर भी ए के राइट साइड में कौन आता है, तीसरे नंबर पर एफ आता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, यानी कि थर्ड टू द राइट, ठीक है। ए के राइट में थर्ड कौन है, एफ है, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ ये बातें ध्यान रखनी है, जितनी भी आपके पास कंडीशंस बन रही हैं उन सभी कंडीशंस को आपको बनाकर चलना है, ठीक है। आगे जाकर हो सकता है जैसे यहाँ पर कोई कंडीशन रॉन्ग नहीं है, रॉन्ग ना हो, लेकिन ज़्यादातर क्या होगा, एक कंडीशन हमारी रॉन्ग हो जाएगी और एक हमारी क्या होगी, सही होगी, ठीक है। ज़्यादा मैक्सिमम आप लोगों के पास 2 ही पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। अगर 3 या 4th बनती है वो हाई लेवल पर चले जाते हैं, ठीक है। इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़ लगभग आपकी बनेंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 22 बॉयज़ आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ कुणाल इन ए क्यू, 12 बॉयज़ आर स्टैंडिंग टू द बैक ऑफ रोहित इन द सेम क्यू। इफ total number of boys is 30 then the number of boys standing in between Kunal and Rohit is, ठीक है। क्या बोला है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमें दे दिया गया है 22 बॉयज़ आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ कुणाल। हमने मान लिया यहाँ पर कुणाल है और इसके सामने, इसके आगे कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने बॉयज़ हैं, 22 है, ठीक है, 22 है, ये है कुणाल, ठीक है। अब क्या बोला है, 12 बॉयज़ आर स्टैंडिंग टू द बैक ऑफ रोहित, ये कोई रोहित है, ठीक है, ये हो गया रोहित। अब इसके बैक में यानी कि इसके पीछे की साइड में, इसके पीछे की साइड में कितने बॉयज़ हैं, 12 है, ठीक है। अब टोटल बॉयज़ कितने दिए हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ है 30। अब देखो ये है कुणाल, कुणाल के सामने कितने हैं, 22 हैं, और 23वां कौन है, कुणाल है, तो यहाँ पर कितने होंगे, अब ये हो गए कुणाल समेत 23 और टोटल कितने हैं, 30 हैं, तो यहाँ पर कितने आएंगे, 7 आएंगे, ठीक है। यानी कि कुणाल के पीछे की तरफ बैक साइड में कितने बॉयज़ हैं, 7 बॉयज़ हैं, तभी तो 30 हुए ना। 22 तो ये हो गया, 23वां कुणाल हो गया और 7 और, टोटल कितने हो गए, 30, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं रोहित के बैक में कितने हैं, 12, तो रोहित के आगे कितने होंगे, अब 12 तो ये हो गया और 13 कौन है, रोहित, ठीक है। 13 हो गया रोहित, तो 30 माइनस 13 तो कितना आएगा, 17, यानी कि रोहित के आगे की साइड कितने बॉयज़ हैं, 17 बॉयज़। अब हमसे पूछा क्या गया है,
देन द नंबर ऑफ बॉयज स्टैंडिंग इन बिटवीन कुणाल एंड रोहित। कुणाल है यहाँ पर, ठीक है, कुणाल है यहाँ पर 23वें नंबर पर, ठीक है। ऊपर से अगर देखते हैं तो कितने, कौन से नंबर पे है, 23वें नंबर पे। और जो रोहित है वो कौन से नंबर पे है, वो है 18वें नंबर पे। यानी कि 17 तो ये हो गया और 18वां कौन, रोहित। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो 23 माइनस 18, ठीक है, और -1 एक हमेशा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या था, 23वें नंबर पे कौन था, कुणाल था। 18वें नंबर पे कौन है, 18वें नंबर पे है रोहित, ठीक है। कितना आ गया, 5 -1 यानी कि 4th। उनके बीच में कितने होंगे, कुणाल और रोहित के बीच में कितने बॉयज़ हैं, 4 बॉयज़ हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर। देखो यहाँ पर ये आने के बाद -1 हमेशा करेंगे, ठीक है। -1 क्या करेंगे, हमेशा करेंगे, ठीक है। जो जितना भी आएगा उसमें -1 कर देंगे तो उनके बीच का क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा, ठीक है। यानी कि कितने बॉयज़ उनके बीच में हैं। यहाँ पर आ गया 4, समझ में आया। क्या किया, हमें बोला गया था जो कुणाल है उसके सामने कितने हैं, 22 हैं, ठीक है। और जो रोहित है उसके पीछे साइड दिए रखे थे कितने, 12। अब 22 ये हैं और एक कुणाल, 23 हो गए। और टोटल जो बॉयज़ थे वो कितने थे, 30 थे। तो रिमेनिंग कितने हुए, यानी कि पीछे कितने बचे, 7 बचे, तभी तो 30 हो गए। 22 और 7 29 और एक कुणाल, 30 हो गए। यहाँ पर क्या था, 12 बैक में थे रोहित के और एक खुद रोहित हो गया, यानी कि 13 हो गए। अब टोटल कितने थे, 30 माइनस 13 किया तो रोहित के जो फ्रंट में है यानी कि सामने है वो कितने हो गए, 17। अब पूछा था कि कुणाल और रोहित के बीच में कुल कितने बॉयज़ हैं। अब कुणाल अगर ऊपर की साइड से हम चेक करें तो कौन से नंबर पे था, 23rd पे। और रोहित कौन से पे था, रोहित था 18 पे। तो अब क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, कितना आता है, 5। अब जो भी आता है उसमें से एक और माइनस कर देंगे तो ये कितना आ गया, 4। यानी कि कुणाल और रोहित के बीच में जो बॉयज़ थे वो कितने थे, 4 बॉयज़ थे, ठीक है। और एग्जाम्पल करते हैं इसके ऊपर। एक और क्वेश्चन है, ये है 32 बॉयज़ आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ एक्स इन ए क्यू, ठीक है। वाई इज स्टैंडिंग इन द 19th पोजिशन फ्रॉम द बैक इन द सेम क्यू, ठीक है। इफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ 45 देन द नंबर ऑफ बॉयज़ स्टैंडिंग इन बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो पीछे किया था। तो अगर उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो यहाँ पर समझ लेना है, ठीक है। क्या बोला है, एक्स है उसके सामने कितने बॉयज़ हैं, 32 हैं। ये एक्स है, इसके सामने, ठीक है, फ्रंट पे कितने बॉयज़ हैं, 32 है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, वाई इज स्टैंडिंग इन द 19th पोजिशन फ्रॉम द बैक साइड, ठीक है। अब बैक साइड ये है कोई वाई, ये है वाई और इसके बैक साइड में कितने हैं, 18 है, ठीक है, क्योंकि 19th पोजिशन पर है, ठीक है। वाई कौन सी पोजीशन पर है, 19th पोजीशन पे है। तो यानी कि इसके पीछे कितने बॉयज़ होंगे, 18 होंगे, ठीक है। अब देखो टोटल मेंबर्स कितने हैं, यानी टोटल बॉय है वो है 45। अब यहाँ पर